वेलकम हीलिंग प्लस 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि यूनिकॉर्न्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। और अगर आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपके सामने ये दो ऑप्शन है, आप इन दोनों में से चूज़ कर सकते हैं। गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में, और आप चाहें तो पूरा वीडियो देख सकते हैं, आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगी। दोनों ही कार्ड यूनिकॉर्न्स के डेक के हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिकॉर्न्स। आप क्या गाइड करना चाहते हैं, ऑप्शन 1 को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपके लिए। यहाँ पे कार्ड है हेल्प का, आर्चएंजल माइकल का, ओके। यहाँ पे कार्ड है पिगासस का, सरप्राइज का, और यहाँ पे कार्ड है सोल पर्पस का। यहाँ पे कार्ड है फेदर का, ओके। 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते, 3, 4, 5 तकरीबन सारे ही नंबर हैं वैसे यहाँ पे, ओके। आपके लिए कुछ नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 12 नंबर, 31 नंबर, 29 नंबर, 41, 37, 8 नंबर। यहाँ पे आपको जो यूनिकॉर्न्स मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं, सबसे पहले आपकी सेंटर में आर्चएंजल माइकल ही है रीडिंग के। तो आपको यहाँ पे ये गाइड करने की कोशिश की जा रही है कि आपकी लाइफ में जिस भी चीज़ में आपको हेल्प चाहिए, स्पेसिफिकली आपके सोल पर्पस में जहाँ आप जुड़े हुए हैं, आप सरप्राइज रहेंगे यहाँ पे कि किस तरह से आपको मदद दी जा रही है या किस तरह से आपको मदद की जा रही है। यहाँ पे आपको यूनिकॉर्न्स यही कहना चाहते हैं कि आप अपने लाइफ पर्पस के साथ में जुड़े रहिए और उस पर लगातार काम करते रहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप रिक्वेस्ट कीजिए कि आपके लिए आपका लाइफ पर्पस क्या है, और उसके साथ आपको यहाँ पे कनेक्ट रहने की ज़रूरत है। दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न्स टेल्स यू दे आर नियर यू। तो ब्लेसिंग्स का कार्ड है इसके नीचे। तो आपको यूनिकॉर्न्स यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, आर्चएंजल माइकल यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। अगर किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में आप खुद को हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं तो आपको कोई ना कोई हेल्प मिलती रहेगी या मिल रही है। आर्चएंजल माइकल आपको यही गाइड करना चाहते हैं, यूज द स्वॉर्ड ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड। तो आप अपनी सच्चाई के साथ में या फिर आप जो भी काम करते हैं उसके साथ में आप जुड़े रहिए, अपनी ट्रूथफुलनेस के साथ जुड़े रहिए और अपने हार्ट को लव और जॉय के लिए ओपन कीजिए। यहाँ पे ये कार्ड है आपके लिए, लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे, और ये कार्ड कहता है एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। तो टुडे से मतलब यहाँ पे यही है कि आप जब भी ये चीज़ें समझ पाते हैं कि आपको अपने सोल पर्पस के साथ में अलाइनमेंट में होना चाहिए, तो आपको उसके साथ अलाइनमेंट में होना ही चाहिए। यानी कि आपका ट्रुथ क्या है उसको देखिए और अपनी लाइफ में एक लाइट एनर्जी को, हल्की एनर्जीज को क्रिएट कीजिए। ये लाइट एनर्जीज तब क्रिएट हो पाती हैं जब हम अपने हार्ट के अंदर लव और जॉय को रखते हैं और उसको फॉलो कर रहे होते हैं। कभी कभी हम खुद भी सरप्राइज हो जाते हैं, या यूनिकॉर्न या यूनिवर्स हमें सरप्राइज करता है कि किस तरह से हम अपनी चीज़ें बेहतर बना सकते हैं। आपको यहाँ पे यही कहा गया है कि आपको यूनिवर्स बार बार आपकी सोल पर्पस के लिए या सोल कॉलिंग के लिए बुलाता है, आपसे कहता है कि हाँ आपको ये करना है, और शायद आप या तो उस आवाज़ को दबाते हैं या फिर आप उसको इग्नोर करते हैं। ये हो सकता है किसी डिसअपॉइंटमेंट की वजह से, ये हो सकता है कि जब आपको लगे कि आप बहुत निराश हैं, आपके लिए चीज़ें हो नहीं रही हैं, आपके लिए सिचुएशन बदल नहीं रही है, तो उस सिचुएशन में भी आपको मदद मिलती है, आपको गाइडेंस मिलती है। लेकिन कभी कभी हम उस गाइडेंस को अपने ईगो में, अपने फ्रस्ट्रेशन में, अपनी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर हम बहुत डिसअपॉइंटमेंट में चले जाते हैं, हम नहीं सुनते हैं। यहाँ पर आप कुछ ऐसा काम हो सकता है कि करते हो या आपको करना हो जिसे करने में आपको खुशी मिलती हो, जिसे करने से आप अपने हार्ट में, अपनी लाइफ में लव और जॉय की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सकते हो या होने से आपको मदद मिले। यहाँ पे अगर आर्चएंजल माइकल का कार्ड है तो एक क्लैरिटी की बात करता है, ट्रुथ वाली एनर्जीज की बात करता है। तो यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है या यही गाइड किया जा रहा है कि आपकी लाइफ का जो सोल पर्पस है उसके साथ आपको खुशी के साथ जुड़ना चाहिए, जॉय के साथ जुड़ना चाहिए, प्यार के साथ जुड़ना चाहिए और उसकी तरफ ही आपको जाना चाहिए। यानी कि अगर अभी तक आप अपने सोल पर्पस को या अपनी हार्ट की कॉलिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसको आप कीजिए, और अगर आप कर रहे हैं और उसमें आप कहीं स्टक हैं तो फिर आपको हेल्प मिलेगी। आप हेल्प के लिए बोल सकते हैं, आप हेल्प के लिए ये कह सकते हैं कि हाँ आपको मदद चाहिए और आपको मदद दी जाएगी। और जितना ज़्यादा आपका हार्ट लाइट वेट में होगा या फिर आपके हार्ट में लव और जॉय होगा, उतना ही ज़्यादा आपको अपनी रास्तों पर आगे बढ़ने से मदद मिलेगी, आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इमेजिनेशन का कार्ड है, व्हाट वुड यू सी, फील, थिंक एंड हियर इफ योर विश केम ट्रू। तो आप जो भी हेल्प एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आप क्या विश कर रहे हैं, क्या चाहते हैं और किस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर आपको क्या मिलना चाहिए या क्या मिलेगा। यानी कि आप अगर कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो नहीं हो पा रहा है, डेफिनेटली ये सही रास्ते पे चलने से ही होता है, क्योंकि आर्चएंजल माइकल डेफिनेटली ऐसी किसी एनर्जी को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे जो कि ट्रुथ वाली एनर्जी से नहीं आती हैं।
यहाँ पे कार्ड है आर्चेंजल माइकल के कार्ड में क्लैरिफिकेशन में वाटर का, ड्रिंक मोर वाटर एंड ईट फूड्स विद वाटर इन दैम सच एज फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। तो आपके लिए ज़रूरी है अपने स्टमक को क्लियर रखना या फिर आपको वाटर की एनर्जीज के साथ में कनेक्ट रहना। साथ ही साथ आपको ये भी कहा गया है कि अगर आप अपनी लाइफ में एक फ्लो में रहते हैं या फिर एक फ्लो होता रहता है तो आपको पता चलता रहता है कि आप कहाँ स्टक हैं और आपको कहाँ से आगे बढ़ना है। और अगर कहीं स्टकनेस आपकी लाइफ में आती है तो आप उसमें आराम से फ्लो कर पाते हैं, लेकिन उससे पहले आपके हार्ट माइंड बॉडी के अंदर वो एनर्जीज होनी चाहिए जिससे कि आप किसी भी एनर्जीज को समझ सकें और उसको आप आगे सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें। डेफिनेटली यस। तो ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय के लिए यहाँ पे कार्ड है डेफिनेटली यस। आपसे कहा गया है कि हाँ आपको इस चीज़ को फॉलो करना है ताकि जो भी चीज़ आपकी इनर कॉलिंग से आती है या फिर आपको आपकी सोल पर्पस से जोड़ती है उसके साथ आपका जुड़ना जरूरी है। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं आपके लिए जिसे करने का आपका बहुत मन करता हो सकता है किसी की मदद करने का मन करता हो, किसी बात पे चलने का मन करता हो। तो यहाँ पर आर्चेंजल माइकल आपसे यही कह रहे हैं इसी फ्लो में चलने के लिए आपको अपने हार्ट के अंदर लव और जॉय को फॉलो करना पड़ेगा। सरप्राइज का यहाँ पे मैसेज है वन स्टेप एट ए टाइम, लॉट्स ऑफ लिटिल स्टेप मेक्स बिग ड्रीम्स कम ट्रू, लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। तो अपनी लाइफ में एक एक कदम आगे बढ़ते जाइए और ये सोच के आगे बढ़िए कि आपके लिए कोई भी नया सरप्राइज आ सकता है। जब आप किसी चीज़ में अपने माइंड को क्लियर कर लेते हैं कि हाँ आपको ये करना है, एक फ्लो में रहते हैं, तो यहाँ डेफिनेटली आपके लिए चीज़ें होती हैं और साथ ही साथ जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपको कोई ना कोई सरप्राइज मिलता रहता है। लेकिन पहले उस सोल पर्पस तक जाने के लिए, उस सोल पर्पस को पाने के लिए आपको कदम उठाना पड़ता है। ट्राई समथिंग न्यू, यू विल ओनली नो दैट यू कैन डू समथिंग इफ़ यू ट्राई। तो अपने सोल पर्पस में जुड़ने के लिए आपको कोई नया रास्ता भी अपनाना पड़ सकता है, यानी कि कोई ऐसी आपकी चॉइस हो सकती है, ऐसी कोई बात हो सकती है जिसे आप करना चाहें, जिसे कर कर आप आगे बढ़ना चाहें। तो वो भी करने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप उन चीज़ों को करना चाहते हैं जो कि आपके लिए नई है और आपने कभी नहीं की हो, उनको भी आप कर सकते हैं। क्यूरियोसिटी का यहाँ पर मैसेज है स्टार्ट अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू समथिंग यू आर क्यूरियस अबाउट। तो आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट को कर सकते हैं जिसे आप काफ़ी समय से करना चाहते थे, उसमें के कदम आगे बढ़ा सकते हैं, कुछ नया ट्राई कर सकते हैं। अगेन ये कार्ड भी आपको यही कहता है। तो गो विद द फ्लो होने की एनर्जीज मुझे समझ में आई हैं आपके लिए कि अपने सोल पर्पस से जुड़ने के लिए कोई नया रास्ता भी आपके लिए हो सकता है जिसमें लव और जॉय की एनर्जीज को आप फॉलो करें और आपको हेल्प भी मिलेगी और सरप्राइज भी मिलेगा अगर आप अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ में डेफिनेटली जुड़े रहते हैं। और आर्चेंजल माइकल इसमें आपकी मदद करेंगे अपने ट्रूथ को फॉलो करने में। अगर आप किसी ऐसी चीज़ में कैरियर बनाना चाहते हैं जिसमें आप नहीं बना पा रहे हैं या आपको रजामंदी नहीं मिल रही है तो आप उसको क्यों बनाना चाहते हैं इसके बारे में आप बात कीजिए। इसमें आर्चेंजल माइकल से भी आप मदद ले सकते हैं, वो आपकी मदद करेंगे ताकि आप किसी ऐसे काम को कर सकें जिसमें कि आपकी क्यूरियोसिटी भी हो और जिसमें आप कुछ नया ट्राई भी करना चाहते हो। रिलैक्स, एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ ठीक ही होगा, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। तो होप कि आपको यूनिकॉर्न्स के इन मैसेजेस से कुछ मदद मिले और गाइडेंस के लिए अगर आप सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो जरूर देख लीजिएगा। नहीं तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपको यहाँ पे यूनिकॉर्न्स क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिकॉर्न्स, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है जस्ट बी योरसेल्फ का, डिसाइड का, फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड का, ब्रदर एंड सिस्टर का, लव का। यहाँ पे कार्ड है लव फ्रॉम योर पेरेंट्स। तो यहाँ पे तो ब्रदर और सिस्टर की एनर्जीज भी हैं और साथ ही साथ एनर्जीज हैं यहाँ पर आपके पेरेंट्स की भी। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि आप डेफिनेटली अपने परिवार से थोड़े अलग पर्सन हो सकते हैं या फिर आपके ब्रदर सिस्टर से आप थोड़े अलग हो सकते हैं, आपकी सोच अलग हो सकती है, आपका हो सकता है अपब्रिंगिंग का तरीका भी अलग रहा हो या उनसे दूर रहकर आप पले बड़े हो या आपने पढ़ाई की हो, ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पे। तो आपके लिए डेफिनेटली चीज़ें यहाँ चेंज हो रही हैं और आप पॉजिटिव चेंजेस से ही गुजर रहे हैं। मे बी इस टाइम पीरियड में आपके माता पिता या आपके भाई बहन आपको समझ नहीं पा रहे हैं। आपने कुछ ऐसी चीज़ों को डिसाइड किया है लाइफ में जो कि उनकी सोच से परे है या फिर वो उस चीज़ को पसंद नहीं करते। आपकी लाइफ में आप जो कुछ भी स्टार्ट करके बैठे हैं उसको एंड करना इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक सर्कल आपके लिए कंप्लीट हो रहा है और उस सर्कल के कंप्लीट होने में शायद आपको बहुत कुछ खोने का डर है। तो डेफिनेटली अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अब आपके लिए समय है कि आप खुद की एनर्जीज को फॉलो करें
या खुद की हैप्पीनेस को फॉलो करें, और उस फॉलो करने में आपको शायद कुछ लोगों को पीछे छोड़ना ही होगा, किसी दरवाजे से बाहर निकलना होगा, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। द चेंज दैट यू आर गोइंग थ्रू आर पॉजिटिव हैप्पी थॉट्स। साथ ही साथ आपसे ये भी कहा गया है यहाँ पे कि आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप ये ना समझें कि आपके माता पिता आपको जज करते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं। जैसा भी है सिचुएशन, आपकी अपने हिसाब से देखिएगा, यानी कि जैसी भी सिचुएशन है वो आपसे प्यार डेफिनेटली करते हैं। और कभी कभी जो हमारे ब्रदर और सिस्टर होते हैं उनके साथ हमारी उतनी नहीं बनती वो ओके है, क्योंकि उनकी अपनी सोच होती है, वो भी एक इंडिविजुअल पर्सन है, हम भी एक अलग पर्सनैलिटी हैं। कभी कभी बनती है, कभी कभी नहीं बनती है, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ ऐसी चीज़ों को डिसाइड करना होता है जो कि हमने बहुत लॉन्ग टाइम से स्टार्ट करी होती है। कभी कभी हम बिना बात के झगड़ा कर रहे होते हैं, या हमें पता भी नहीं होता कि हम किसी फाइट में पड़े हैं। आपको वो चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म करने के लिए कहा गया है। अगर कोई ऐसा कार्मिक बॉन्ड है आपका जिसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, तो उसको भी ख़त्म करने के लिए कहा गया है। कुछ मामलों में आपको अपनी कॉर्ड्स भी कट करने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉक्सिक एनर्जी है आपकी फैमिली के अंदर, तो उससे आपको अपनी कॉर्ड्स को कट करने की ज़रूरत है, ताकि आपके लिए कुछ चीज़ों को मैनेज करना या बैलेंस करना आसान हो जाए। ओके, आपने अगर अपनी चॉइसेस अभी तक नहीं बनाई हैं, अगेन ये अपने ऑप्शंस में से ऑप्शन चूज़ करने वाली एनर्जीज़ हैं। आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी बैलेंस में रहते हुए, अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में रहते हुए ही चीज़ों को करें। यानी कि आप अपने ब्रदर और सिस्टर के लिए माता पिता की तरह भी हो सकते हैं, या आप रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। साथ ही साथ कुछ नया आपको स्टार्ट करने की ज़रूरत है। ये कोई नया लव का ऑफ़र भी हो सकता है, और आप शायद बहुत ज़्यादा प्यार एक्सपेक्ट करते हैं। हो सकता है कि आप अपने घर में छोटे हों, ऐसा भी हो सकता है कि घर में बड़े होकर भी आप छोटे हों, या फिर आप चीज़ों को बहुत इमेजिनेटिव सिचुएशन में देखना पसंद करते हैं। ये चीज़ों को लेकर आप बहुत इमेजिनेटिव हो जाते हैं। तो कभी कभी कुछ चीज़ों में इमेजिनेटिव होने के बजाय, या बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव होने के बजाय, या इमेजिन करने के बजाय, कल्पनाएँ बनाने के बजाय, हमें अपने यथार्थ में, यानी कि हमें अपनी रियलिटीज़ में रहते हुए बहुत कुछ चूज़ करना पड़ता है। आपको यहाँ पे यही चीज़ें चूज़ करने के लिए कहा जा रहा है, अपने ऑप्शंस में से चूज़ करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप सुपरफिशियल एनर्जीज़ के अंदर हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि हम हवा में उड़ने लग जाते हैं कुछ बातों को सोच के, अगर आप कुछ ऐसी चीज़ों के अंदर हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज़ के अंदर हैं जहाँ पर आप इमेजिन बहुत कर रहे हैं, और उस इमेजिनेशन की वजह से आपकी लाइफ में, आपके पेरेंट्स के साथ में, आपके ब्रदर सिस्टर्स के साथ में आपकी जो रिलेशनशिप है वो ख़राब हो गई हैं, तो वो आपको नहीं करना है। यू आर अ ग्रेट पर्सन, एंजॉय बीइंग योरसेल्फ। तो आप अपनी जो रियलिटीज़ हैं उनको आप खो रहे हैं। और अगर आपको ये लगता है, यानी कि यहाँ पे दूसरी एनर्जीज़ हैं, अगर आपको ये लगता है कि आपके लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप अपने आप को नर्चर करते रहिए, और जिन चीज़ों को आप चूज़ करना चाहते हैं उनको चूज़ करना डिसाइड कीजिए। आपके लिए कुछ चेंजेस हैं, अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए जैसी एनर्जीज हो अपने हिसाब से देखिएगा, क्योंकि सभी लोगों के लिए एक जैसी सिचुएशन और एक जैसी एनर्जीज नहीं हो सकती हैं। आपके लिए कुछ ऐसे लॉसेस हैं जो कि अपनी फैमिली से आते हैं, या फिर फैमिली पैटर्न से आते हैं, और आपने शायद बहुत कुछ खोया है उसमें। हालांकि मैंने ऑप्शन 1 में ये कार्ड नहीं लिए थे, टैरो कार्ड की रीडिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन क्लैरिटी के लिए मैंने ले लिए। तो यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है अपने आप को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना, या फिर अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना। फ्रीडम का यहाँ पर मैसेज है, लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। तो आप डेफिनेटली यहाँ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने परिवार से थोड़ा सा बाहर निकलना चाहते हैं, सवारी करना चाहते हैं खुली हवा में। कुछ लोगों के लिए ये ऐसी एनर्जीज हैं कि आप खुलकर बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो करना चाहते हैं उसमें आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, इसकी तरफ आपका फोकस होना चाहिए। यानी कि फ्रीडम तो मिलता है, लेकिन फ्रीडम के साथ आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या क्रिएट कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पहुँच रहे हैं, क्या आपकी सोच में है, उसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विद लव, कंपैशन एंड विजडम। तो आप जो कुछ भी डिसाइड करना चाहते हैं, या फिर आप डिसाइड करें, उसमें बहुत ही कंपैशन और विजडम की एनर्जीज के साथ में, लव की एनर्जीज के साथ में आपको आगे बढ़ना है। अपने ऊपर हार्श और हार्ड नहीं होना है। यानी कि आपको, जैसे मैंने कहा कि आपको शायद कुछ कॉर्ड्स कट करनी पड़ सकती हैं अपने रिलेशनशिप में से। तो अगर ऐसा आपको कुछ करना पड़ रहा है, तो उसके लिए अपने आप पे आपको जजमेंटल नहीं होना है कि हाँ ऐसा करना पड़ रहा है। कभी कभी जस्ट बी योरसेल्फ होने के लिए, या अपनी लाइफ को जीने के लिए, हमारी लाइफ में कुछ चीज़ों से हमें दूर होना ही पड़ता है। रेनबो का यहाँ पर मैसेज है, देयर इज रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो भी चीज़ें आपने स्टार्ट की थी उनको फिनिश करने का वक्त आ चुका है। यानी कि एक एंडिंग फेज आ रहा है आपके लिए, इसलिए भी आपको कुछ चीज़ों को डिसाइड करना है। अगर अभी तक आप अंधकार में थे, तो आपके लिए कुछ चीज़ें अब रोशनी में आएंगी, और आपको अभी तक अगर निराशा लग रही थी किसी चीज़ में, तो वहाँ पर आपको कोई आशा की किरण भी जरूर दिखाई देगी। ब्रदर और सिस्टर, तो अगर आपको लगता है कि अपने ब्रदर और सिस्टर के साथ में आप बहुत समय से किसी फाइट के अंदर हैं, या फिर आपके मन में कोई ग्रजेस हैं, या उनके मन में कोई ग्रजेस हैं, तो यहाँ पर अब उस सब चीज़ों को छोड़ के अपने फ्यूचर पे अब फोकस करने का वक्त है।
लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। अगेन आपको कहा गया है कि चीज़ों को लेट गो करना है, चीज़ों को छोड़ना है और आगे बढ़ना है। ये ज़रूरी है क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक किसी भी ग्रज को, किसी भी गुस्से को पकड़े रखते हैं तो वो आपको ही नुकसान पहुंचाता है। लव की एनर्जी से सोल सेटिस्फेक्शन, एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रिजॉइस। तो आपसे कहा गया है कि अपने सोल के सेटिस्फेक्शन पे फॉलो कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ हैप्पीनेस नहीं देती है तो उसको करने का फ़ायदा क्या है। अगर आपको कोई गुस्सा, कोई एंजाइटी हैप्पीनेस नहीं देती, जो कि किसी को नहीं दे सकती, तो उसको करने से फ़ायदा क्या है। आपकी लाइफ में शायद आपने बहुत कुछ किया है लोगों के लिए। अगर आपने बहुत कुछ किया है लोगों के लिए या रिश्तों के लिए और आपको कुछ नहीं मिला है बदले में, तो अब आपकी चीज़ों में जो चीज़ें आपकी सोल को सेटिस्फाइड करती हैं उनको कीजिए। अपन जैसे आप हैं वैसे रहिए, आपको बदलने की ज़रूरत नहीं, ना किसी के लिए अच्छा होने की ज़रूरत है, ना किसी के लिए बुरा होने की ज़रूरत है। अपने फ्यूचर की तरफ फोकस करने की ज़रूरत है ताकि उसको आप बेहतर बना सकें और उसकी तरफ आप फोकस कर सकें। अपनी इंट्यूशन को यहाँ फॉलो करने की ज़रूरत है। कोई हेल्प चाहिए आपको ज़रूर मिलेगी। साथ ही साथ अपने विजडम को यूज़ कीजिए। आर्च एंजल आपके से आप हीलिंग ले सकते हैं। कुल मिला के बात यह है कि आप अपनी इंट्यूशन का यूज़ कीजिए अपनी किसी भी सिचुएशन में, लेकिन साथ ही साथ आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप कुछ चीज़ों को छोड़ दें और आगे की तरफ बढ़ें और उन चीज़ों की तरफ फोकस करें जो कि आपकी सोल को सेटिस्फाइड करती हूँ या फिर आपको आपका आप जैसा होने में या फिर आपको जस्ट बी योरसेल्फ होने में मदद करती हूँ। यानी कि आप जैसे हैं आपके होने में मदद करती हूँ। आपको किसी के लिए कोई बदलने की ज़रूरत नहीं, आपको प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं। आप जैसे हैं आप वैसे ही रहिए। लेकिन अगर आपके अंदर कोई गुस्सा है, एंजाइटी है, कोई ग्रजेस हैं, उनको निकाल कर अब अपने फ्यूचर पे फोकस करने का टाइम है, क्योंकि शायद समय भी धीरे धीरे बीत रहा है और ये समय भी बार बार नहीं आता। तो अब अपनी सोल को सेटिस्फाइड करने का टाइम है। ऐसे काम करने का वक्त है जो कि आपकी सोल को हैप्पीनेस दे सकें या अपने परिवार पे फोकस करने का वक्त है ताकि आप खुशी के साथ में जी सकें। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।